हाथ रख दीजिए आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। माननीय विधायक का कह रहे हैं हम आपको, आप हमारी भूख हड़ताल तोड़ाने हमारे मुंह से निकल एक शब्द नहीं निकल रहा। आप कैसे शब्द बोल रहे हो? माननीय हो आप हमारे। अब चाहिए क्या 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 करनी है मांगों का? जो हमारा आंदोलन ही बेकार हो फेंक दो ऐसे। सही बात है। आखिर क्यों उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजान दास जी को बेताल घाट से भागना पड़ा? क्यों वो आंदोलनकारियों के बीच में नहीं पहुंचे? और क्यों आखिर विधायक सरिता आर्या का जमकर विरोध हुआ? क्यों कहा लोगों ने कि सरिता आर्या शर्म करो और वापस जाओ? इस प्रकार के नारे आखिर उनके खिलाफ क्यों लगे? शर्म करो विधायक, शर्म करो। सुनो यार, बातें सुनो। ये 3 बातें जा रही हैं, आप ये पूरी कर सकते हो तो यहाँ पे बैठिए, वरना आप जा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं ये पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित बिष्ट। दरअसल यहाँ पर बेताल घाट में बीते 16 जून से एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है मिशन बेताल घाट। और दरअसल यहाँ पर 4 युवक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे 4 दिनों से, जिसमें से एक संजय बोहरा जो कि जिला पंचायत सदस्य शिमलखा से हैं, दूसरा भूपेंद्र बिष्ट, पंकज बिष्ट और एक मनीष पंत। इन लोगों की 3 सूत्री मांग ये थी। सबसे पहला था बेताल घाट में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाना और एक रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पर फिक्स करना ताकि वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड हो सके। और दूसरी मांग थी जो कि भंडार पानी, उखलडूंगा, तल्ली सेठी, बेताल घाट मोटर मार्ग में हॉट मिक्स। और तीसरी मांग थी कोटा देरिया जो कि एक दुरुस्त इलाका पड़ता है बेताल घाट क्षेत्र का, जहाँ 7 किलोमीटर आज भी सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को जहाँ मजबूरवश ज़िंदगी जीनी पड़ती है, वहीं अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे डोली के सहारा लाने और ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये तो 3 सूत्री मांगे जो कि काफ़ी हल्की फुल्की थी। लेकिन 16 तारीख बीत जाती है अनशन का, भूख हड़ताल का, कोई जनप्रतिनिधि उनकी सूद लेने के लिए नहीं आता है। उसके बाद में 17 जून आती है, कोई जनप्रतिनिधि सूद लेने के लिए नहीं आता है। फिर वहीं 18 जून आती है तो उस दिन एसडीएम और कुछ लोग उनके साथ में, जैसे कि सीएमओ नैनीताल और जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं। वो भी कोई ठोस निराकरण नहीं बताते हुए बल्कि समाधान बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। उसके बाद भी यह भूख हड़ताल चलते रहती है, यानी 4 दिन हो गए 19 तारीख तक, यानी 80 घंटे से अधिक हो जाते हैं 4 युवकों को भूख हड़ताल करते हुए। लेकिन वहीं विधायक सरिता आर्या एक दिन पहले यानी 18 तारीख को यह कहती हैं कि वो खजान दास जो कि प्रभारी भी हैं नैनीताल के और उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्हें वो लेके आएंगी बेताल घाट में इस आंदोलन में और आप सभी से मुखर भी करवाएंगी। लेकिन होता क्या है, जब 19 तारीख आती है तो खजान दास जी, दिनेश आर्या जी, सरिता आर्या जी, तमाम लोग आते हैं और ब्लॉक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं। यानी 2 बजे वो ब्लॉक कार्यालय में पहुंच जाती है और लगातार मीटिंग चलती रहती है। और बेताल घाट जहां आंदोलन चल रहा है वहां लोग इंतज़ार करते रहे। वो 4 युवक भूख के मारे तड़पते रहे कि कब आखिर विधायिका आएगी, कब वो हमारी सुनवाई करेगी और कब हम अपने अनशन को कहीं ना कहीं ख़त्म करेंगे। जबकि ब्लॉक प्रमुख बेताल घाट अंकित शाह पूरे दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं। तमाम जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो तमाम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। जो कोटा धीरिया 7 किलोमीटर दूर जिस सड़क जाने की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं पूरे दिन धूप में यहाँ तड़पती हुई रहती हैं ताकि उनकी जनप्रतिनिधि, उनकी विधायक, उनके मंत्री यहाँ आए, उनकी बात को सुने। लेकिन समय रात को 7 तक बज जाते हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचते हैं। बाकायदा जैसे ही पता चलता है, लोगों ने यह कहा कि अगर विधायिका या मंत्री जी अगर समय से नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका विरोध होगा। जब यह बात खजान दास जी को पता चलती है, यानी कैबिनेट मंत्री को पता चलती है, तो वो 9-2-11 बेताल घाट से हो जाते हैं, आंदोलनकारियों के बीच में नहीं पहुंचते हैं। और जिसके बाद में आती हैं तो सिर्फ विधायक सरिता आर्या, और जैसी सरिता आर्या आती हैं तो उनका विरोध लोगों ने शुरू कर दिया। आर्या शर्म करो, सरिता आर्या शर्म करो। विरोध हुआ, थोड़ी देर बाद शांत भी हुआ। लेकिन इसमें बड़ी बात यह देखने वाली है, सरिता आर्या ने यह कह दिया
कि आप लोग तो यहाँ खाना खा रहे थे। यानी उन 4 आंदोलनकारियों, उन 4 भूख हड़ताल करने वालों से सरिता आर्या यह कहती हैं कि आप तो यहाँ खाना खा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि यह बात आपको किसने कही, तो उसने कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने हमसे यह बात कही। तो उसके बाद क्या हुआ, यह वीडियो देखिए। 60 दिन हो गए हम यहाँ बैठे हुए, बाबा बेतालेश्वर साक्षी है इस बात की। किसी ने अगर अन्न का एक दाना भी खाया होगा, नौकाबू के मंदिर में हाथ रख दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। माननीय विधायिका कह रहे हैं हम आपको, आप हमारी भूख हड़ताल तोड़ाने, हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आप कैसे शब्द बोल रहे हो, माननीय हो आप हमारे। अब चाहिए क्या 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 करनी है मांगों का, जो हमारा ये आंदोलन ही बेकार हो गया, फेंक दो ऐसे। सही बात है। क्या बीपी चेक हमारा अकल हो रहा है, हद हो गई। हम बैठे हैं, कमर देख लो आप हमारी। मैं कह रहा हूँ बेतालेश्वर के मंदिर में हाथ रख दो, मैं तभी नहीं करूँगा। जो आपको कौन खबर दे रहा है, या कोई भूखा नहीं है, यही तो गलती जनता अपने क्षेत्र के हित के भूखी नहीं रह सकती क्या? आपको खबर दे रहा है, जो काम करेगा उसको सुने जाए। तो उसके बाद में दूसरी बात यह आई, जब उनसे यह कहा गया कि आप इतनी देर में यहाँ पहुँच रही हैं और कोटा धीरिया की महिलाएं इतनी दूर से यहाँ आई हुई हैं, तो सरिता आर्या का कहना था कि इनको तो मैंने बुलाया ही नहीं, ये क्यों आई। उसके बाद में फिर और मामला गर्म हो जाता। क्या हुआ, यह वीडियो भी देखिए। कोटा दरिया से महिलाएं, इनका दर्द तो जानिए। मैं आपसे अब एक मांग कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारी सिर्फ अब एक मांग है, हमारी विधायक हमारे साथ कोटा दरिया पैदल चलते, कुछ नहीं चाहिए हमें। आप बैठो यहाँ पे, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने तुमको कल बात करी, मैंने कहा बेटा कल मंत्री जी आ रहे हैं, मैं भी आऊंगी। आप सबके जैसे आपको अरे तो फिर हमने बैठक भी तो करनी थी, हम बैठक के लिए भी तो आए थे, हम आपके लिए भी आए हैं। मैंने ये नहीं कहा तुमसे कि तुम बहनों को बुलाओ, मैंने नहीं कहा इन बहनों को बुलाओ। तो देख सकते हैं आप कितनी शर्म की बात है, कितनी हैरानी की बात है। जो 4 मूल समस्याएं हैं, जो 4 मूल सुविधाएं हैं, उनको ही अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कैबिनेट मंत्री दरकिनार करते हुए भाग रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय दूर भाग रहे हैं। जबकि केवल 1.5-2 किलोमीटर ब्लॉक परिसर में खजानदास जी 2 बजे से लेकर रात 7 बजे तक रहते हैं, लेकिन वहीं 100 मीटर की दूरी पर वो नहीं जाते हैं, वहाँ से अपनी गाड़ी को निकालते हुए चले जाते हैं। तो कितनी शर्म की बात है, कितनी बड़ी सोचनीय विषय है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक हैं, और देखने वाली दिलचस्पी यह बात है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि न अपनी जनता की सोच ले रहे हैं, न अपने लोगों की सोच ले रहे हैं, जो हर चीज़ में राजनीति खोज रहे हैं, तो उनका भविष्य क्या होगा। क्यों उनके कार्यकर्ता 4 दिन से यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसमें नहीं पहुँचे। जैसी विधायक सरिता आर्या यहाँ पहुँचती है, तुरंत वो भी यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये अपने आप में कई सारे गहन चर्चा का विषय है। फिलहाल आप देखिए किस प्रकार का विरोध यहाँ हुआ। हालांकि अब 2 महीने का जो समय है वो सरिता आर्या ने इन सभी से मांगा हुआ है। भूख हड़ताल फिलहाल रुक चुकी है, क्योंकि सरिता आर्या ने 2 महीने का वादा किया है कि 2 महीने में वो सभी कार्य करेंगे। यानी जो बेतालघाट में अल्ट्रासाउंड की समस्या है, उसमें महीने में 1 या 2 बार यहाँ एक वैन आएगी, गाड़ी आएगी, या उन्हें महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जाएगी। वहीं कोटा धीरिया वाली रोड में 2 महीने के अंदर में वो काम चालू करवा देंगी। और जो भंडार पानी तल्ली सेठी उखलडुआ मोटर मार्ग है, उसमें हॉट मिक्सर का कार्य भी जल्दी चालू हो जाएगा। ऐसा आश्वासन देते हुए जितने भी लोग अनशन में बैठे हुए थे, उनका अनशन तोड़वाया गया है। अब यह वादे पूरे होते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ हवाई बातें अक्सर होती रहती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें सरिता आर्या की, तो सरिता आर्या एक सुलझी हुई और शांत महिला हैं, लेकिन उन्होंने जो सलाहकार अपने चुने हैं वो सही नहीं हैं, क्योंकि सलाहकारों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि होगा कि महाभारत में जहाँ अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे, वहीं दुर्योधन के सलाहकार शकुनी मामा थे। तो आप देख सकते हैं, जबकि पांडवों के पास सिर्फ 5 लोग वो भाई थे, जबकि कौरवों के पास 100 तो वो भाई थे, बाकी अन्य उनकी सेना थी। उसके बाद में भी उनको पराजित होना पड़ा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनका सलाहकार कौन है, कौन उनको कैसी सलाह देता है।
तो यही कुछ सलाहकार जो सरिता आर्या के हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने 5 साल जो है सरिता आर्या को भटका के रख दिया है, ना तो कोई क्षेत्र में कार्य हुआ है, न कोई विधानसभा में कार्य है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हम तो डूबो डूबो सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे वाला कहावत यहाँ पर अब फिट बैठती है, क्योंकि सरिता आर्या को भले ही टिकट मिले न मिले लेकिन वो भाजपा के लिए ज़रूर खतरा पैदा कर गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।